अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सईद फ़हीम। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पहले जब अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते थे वो हम हाथ से लिखते थे, फिर हम हार्ड फॉर्मेट में उसको सेव रखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने डॉक्यूमेंट लिखना शुरू किया अपने टाइपराइटर्स से। तो जो मैनुअल हमारे पास मैनुअल टाइपराइटर्स जिनको बोला जाता था, उससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स हम कंप्यूटर की मदद से लिखते हैं, जिसमें हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर या जिसको आप कीबोर्ड कह सकते हैं उसकी मदद से हम ये लिख सकते हैं। उस पर्पज़ के लिए हमारे पास आज कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो ये डॉक्यूमेंट हम अब डिजिटली तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। पहले ये हाथों से लिखा जाता था या मैनुअल टाइपराइटर से ये डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे। तो अब आजकल के दौर में यही अब कंप्यूटर की मदद से लिखे जाते हैं, तो यानी डिजिटली लिखे जाते हैं। उसको इस प्रोसेस को बोला जाता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम कुछ चीज़ें जो सीखनी है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो वर्ड प्रोसेसिंग अक्सर हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ करते हैं। ये होता है ये क्या होता है, इसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए कि हम अपना डेटा या इंफॉर्मेशन इसकी मदद से, इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या उसको किसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उसमें उसको ले आते हैं और फिर इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद इसको दोबारा से हम रिट्रीव कर सकते हैं और उसके अलावा हम प्रिंट दे सकते हैं। इसके अलावा अब हमने ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हमें सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, हम कैसे अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम फाइल मेनू को ओपन करते हैं। तो वहाँ से हम न्यू सिलेक्ट करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं। फिर सेव पे क्लिक करते हैं, यानी फाइल मेन्यू से ही हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उससे फिर उसके बाद क्लोज डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो ये इस दौरान हम अपने डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं, यानी लिखने के बाद भी क्लोज कर सकते हैं, या ओपन करके फिर सेव करके फाइल नेम देके क्लोज कर सकते हैं। तो फिर क्लोज करने के बाद इसको फिर ओपन कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट फाइल ओपन, वहाँ से हम अपनी जो हमने अपने डॉक्यूमेंट का नाम रखा हुआ होता है उसको ओपन कर सकते हैं। तो अब चूंकि जो ये हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं ये हम एक राइटर में लिखते हैं। उस विंडो राइटर में कुछ पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स के नाम कुछ यूँ हैं। टाइटल बार यानी उस पर टाइटल हमारे डॉक्यूमेंट का यानी नेम होता है। मेन्यू बार होता है, उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मेन्यू में। तो टूल बार, जिस टूल बार की मदद से हम इस डॉक्यूमेंट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको तैयार कर सकते हैं। उसमें स्टैंडर्ड टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, और उसके बाद स्टेटस बार होता है, और स्क्रॉल बटन एंड स्क्रॉल बार होता है, जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल ऊपर नीचे कर सकते हैं। और उसके अलावा जूम बटन एक होता है। थैंक यू सो मच।